तो यहाँ पर एक ओबीजे है, एक ऑब्जेक्ट है, एक टैस एक फंक्शन है जिसके अंदर 2 पैरामीटर ए और बी है। नीचे कंसोल डॉट लॉग हो रहा है, दिस डॉट नेम और ए और बी यानी इसकी वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर हम डैश डॉट बाइंड के थ्रू ओबीजे को हम फंक्शन के अंदर भेज रहे हैं और एक 10 वैल्यू भी भेज रहे हैं। उसके बाद हम न्यू फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं और टैस डॉट कॉल यानी फंक्शन को हम डायरेक्ट कॉल करवा रहे हैं कॉल फंक्शन की हेल्प से। सबसे पहले हमारा ये फंक्शन चलेगा, ये वाला कॉल होगा। टेस्ट डॉट बाइंड क्या कर रहा है, ओबीजे को यानी ये वाला ओबीजे को इस फंक्शन के अंदर भेज रहे हैं। बाइंड फंक्शन क्या करता है, न्यू फंक्शन रिटर्न करता है जिसको मैन्युअली सेट करवाता है। यानी अगर हम ओबीजे हम भेजेंगे इसके अंदर तो हमें दिस के जरिए हमें नेम की वैल्यू मिलेगी, तो हम यहाँ पर नेम एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर 10 पास हो रहा है तो ओबीजे पहले चल जाएगा दिस में, 10 चले जाएगा हमारा ए में। उसके बाद यहाँ पर 20 है, 20 आप ए में नहीं जाएगा क्योंकि डैश डॉट बाइंड फंक्शन ने क्या कर दिया है, ओबीजे को इसके अंदर पहले ही भेज दिया है, नेम को वैल्यू मिल चुकी है और ए फंक्शन भी ए वैल्यू भी यानी 10 भी इसके अंदर जा चुका है। तो नेक्स्ट वैल्यू जो जाएगी वो ए के बाद की जाएगी यानी 20 जाएगा। तो आउटपुट इसका जो आंसर होगा वो होगा सचिन और 10 20। नीचे का आएगा 30 और 40। ये कैसे होगा, वो ऐसे होगा क्योंकि हमें पता है जो टेस्ट डॉट कॉल फंक्शन है वो इमीडिएटली रन होता है और कोमा के थ्रू वैल्यू मिलती है उसको, ठीक है। जबकि अप्लाई होती है, अप्लाई के अंदर एरो के थ्रू वैल्यू जाती है। तो ओबीजे ओबीजे के थ्रू आपको पता है कि दिस मैनुअली सेट हो चुका है। अब 30 और 40 बचा। जैसे मैंने इस केस में कहा था पहले ए गई फिर बी गई, अब इस केस में भी ए गई बी गई, इसने वैल्यू को ओवरराइड कर दिया इसके थ्रू इसके अंदर। तो इसलिए आपको 20 30 40 देखने को मिला, 30 और 40 देखने को मिला।